देखें तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था कि कोई किसी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कोई किसी से कितना प्रतिशत कम है, या कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक दूसरी वैल्यू के लिए कितना परसेंट है। ये वाली बात हम लोगों ने समझ ली थी पिछली क्लास में। कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था। आज उसके कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका, इसका बेसिक जितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जितना ज़्यादा शानदार रहेगा, मेरा विश्वास मानिए आने वाले जितने भी टाइप आपके होंगे उनमें आपको उतना ही मज़ा आएगा और उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, बिल्कुल क्विकली हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। पिछली क्लास में आपको बताया, जब भी आपसे कहा जाएगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखो, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको नीचे रखो, और किसी भी रिजल्ट को अगर हम किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाई यानी कि गुणा कर दो किससे, 100 से। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यहाँ पर 80 कितना प्रतिशत है, 80 कितना परसेंट है, किसके रेस्पेक्ट में, 80। तो 80/80 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 से 80 कैंसिल होकर के 100%। और वैसे भी देखो बड़ा सिंपल सी बात है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यानी कि 80 के लिए 80 ही, मतलब सेम वैल्यू के लिए सेम वैल्यू कितने परसेंट मानी जाएगी, 100%, क्योंकि ना तो कम है ना ज़्यादा है, इसलिए वो वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, 100%। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, एक तार के टुकड़े को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। एक तार का टुकड़ा है, उसको 2 पीसेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। जो लार्ज वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो हिस्सा है, वो तार की लंबाई का 60% है। देखो 60% को समझो। सबसे पहले आपको परसेंट के बेसिक में ही समझा रखा है, किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100, 100 का भाग जाता है। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, काटिए, और काट के समझिए 0 से 0 और 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, यानी कि 3/5, और 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3। तो जब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि बड़ा वाला टुकड़ा पूरे तार की लंबाई का 60% है, इसका मतलब यह है कि वो कहना चाहता है बड़ा वाला टुकड़ा 5 में से 3 है। यानी कि अगर पूरा तार अगर हम 5 लेके चलें तो उसमें से जो बड़ा टुकड़ा है वो 3 है। इसका मतलब छोटा वाला जो टुकड़ा है वो हमारे पास कितना होगा, 2। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो क्या करते हो, आप लोग ये सोचते हो कि पूरे तार में से अगर बड़ा वाला टुकड़ा 60% है, 60% है, तो छोटा वाला टुकड़ा तो 40% हुआ, और इसका मतलब बड़ा वाला टुकड़ा जो 60% है वो छोटे वाले 40% से, 40% से 20% ज़्यादा है। और यही गलत होता है। पहला ऑप्शन भी आपको 20% मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन 20% ही देगा वो, और वहीं आप गलती कर देते हो। यही वहाँ पर हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी वजह से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी मार्क्स कट जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। यही नहीं होने देना है। तो समझिए, बड़ा टुकड़ा 3 है, छोटा टुकड़ा 2 है। बड़ा वाला टुकड़ा छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, हम देख पा रहे हैं 1 ज़्यादा है, बटा कोई भी कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना परसेंट वो एक्स्ट्रा है, वो निकालने के लिए हम लोग हमेशा बटा में रखेंगे, अपॉन में रखेंगे छोटी वैल्यू। जब भी ज़्यादा की बात होती है तो अपॉन में हमेशा छोटी वैल्यू आती है, जब भी कम की बात होती है तो अपॉन में यानी कि बटा में हमेशा बड़ी वैल्यू आती है। कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ज़्यादा का कंपैरिजन हमेशा कम वाले से होता है, और कम का कंपैरिजन हमेशा ज़्यादा वाले से होता है। इस चीज़ को हमने डिटेल में समझा था लास्ट क्लास में। तो हम लोग कह रहे हैं जो 3 है वो 2 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है 2 से। परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से आपने 100 काटा, कितना परसेंट आ जाएगा, 50%, 50% आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि बड़ा वाला टुकड़ा छोटे वाले टुकड़े से 50% यानी कि 50% ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 50 का कितने प्रतिशत 2 सहित 1/4 प्लस 1/4 है। तो क्वेश्चन वही है, बस आपको क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो ब्रेक करके दिए। बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन को करना है। हम लोग जानते हैं 2 सहित 1/4 और 1/4। देखो थोड़ा सा अपना मैथ्स में कैलकुलेशन में दिमाग दौड़ाओ, कैलकुलेटिव बनो। देखो 1/4 और 1/4, 1/4 और 1/4 जब ऐड होते हैं तो ये होता है 1/2, 1/2 करके देख लो चाहो तो। 1/4 प्लस 1/4, 4 का एलसीएम 4, यह आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/4, 2/4, और काटने पे आएगा 1/2, यही आएगा। अब इतना हमको करना नहीं, हमको डायरेक्टली समझना है। 1/4 1/4 यानी कि 1/2, 1/4 और 1/4 होता है कितना, 1/2, क्योंकि 1/4 का मतलब है आधे का आधा।
तो आधे का आधा और आधे का आधा दोनों ऐड होकर के हो जाता है आधा, यानी कि 1/2। प्रैक्टिकली अगर समझे तो 2 और 1/2, 2 और 1/2, ये दोनों जुड़ करके आगे 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2, यानी कि 2.5, 2.5 हम लोग ये कह सकते हैं। 50 का कितने प्रतिशत 5/2 है, तो जिसके बारे में पूछा है उसको बोले को बटा में कौन आएगा 50। अब बटा में और ज़्यादा बटा लगाने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ में गुणा में रख दो, बटा में 50 डिवाइडेड बाय 50। परसेंट में चेंज करना है, गुणा कर दोगे 100 से, 50 और 2 यानी कि 100, 100 से 100 कट के बचा केवल 5%, और हो गया आपका आंसर कितना 5%। 5% आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको ओरली करते हैं मौखिक रूप से। ये हमको दिखाई दे रहा है 2 सहित 1/4 और 1/4, 2 1/4 प्लस 1/4। अब अभी हम लोगों ने बात की 1/4 और 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1/2, 1/2। 2 सहित 1/2, 2 1/2, यानी कि 2.5, 2.5 जिसे हम लोग कहें देसी भाषा में। अब वो 50 के लिए कितना प्रतिशत है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। 50 का 10% कितना होता है 5। 50 का जो 10% आएगा वो कितना होगा 5। और 5 के हिसाब से 2.5 की अगर हम लोग कंपेरिजन करें, देखो मैं लिख के थोड़ा सा देख देता हूँ। 50 के लिए जो 5 है वो 10% है, और हमसे कह रहा है 2.5 कितना परसेंट है, तो भाई 5 का भी क्या है 5 का भी क्या है आधा, यानी कि 10% का भी आधा है, तो कितना परसेंट हो गया 5%। तो थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचना सीखो, प्रैक्टिकली भी सोचो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। 8 जिसके बारे में पूछा है वो लिख दो, 8/64 गुणा 100। 8 एकम 8, 8 अट्टे 64, 8 8 जा 64, 1/8, 1/8। अब आप यहां से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, यहां से भी आपका क्वेश्चन खत्म है ये मान के चलिए। आप में से अधिकतर विद्यार्थी क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे 25, 25 चौक 100। अब 25/2 यानी कि 25/2, 25/2 जब आप सोल्व करोगे तो 25 में 2 का भाग देने के बाद आपके पास कितना आएगा 12.5, 12.5%। ठीक है, मैं कहता हूं इसको क्वेश्चन में करने की कोशिश करें। यही क्वेश्चन आपके पास क्या था 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में ही रेशो में बदल लूँ तो 8 का कितने प्रतिशत 1 है। रेशो में चेंज कर दिया मैंने, कैसे किया 8 यानी कि 8 से मैंने दोनों को काट दिया, तो 8 से 64 यानी कि 64 कट गया 8 बार, और 8 से 8 कट गया कितनी बार 1 बार। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन बना 8 का कितने प्रतिशत 1 है, यानी कि 8 के कंपेरिजन में 1, 8 में से 1 कितना प्रतिशत है। आपको सबसे पहली और दूसरी क्लास पता होगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ परसेंट, जब मैं बताता हूँ आपको। मैंने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आपको सिखाई थी। जैसे आपको बताया कि 50% यानी कि 50% जो है उससे बना 50/100, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत आता है तो बटा में 100 आता है, डिवाइडेड बाय 100। अब 50% 1/2 कैसे बना, 50% का मतलब आधा कैसे हुआ, 1/2 कैसे आया, इसके पीछे की कहानी हम लोगों ने क्या देखी शुरुआत में। 50% मतलब 50/100, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ परसेंट आया बटा में 100 आया, तो 50/100 आया 50/100, और 50/100 यानी कि 50 से 100 कटा 2 बार, तो 1/2 आया। 1/2 का मतलब है 2 में से 1, 1/2। 25%, 25% का मतलब बना 25/100, 25 से 100 कटा था 4 बार, और इस हिसाब से बना था 1/4, 1/4 का मतलब 4 में से 1, 4 के कंपेरिजन में 1। 20%, 20% का मतलब था 20/100, 20 से 100 कटा कितनी बार 5 बार, तो 1/5 आया। 1/5 का मतलब था 5 में से 1। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि 20% का मीनिंग होता है 1/5, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2, और 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब होता है 50%। 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब होता है 25%। 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मीनिंग होता है 10%। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अब जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपके पास जो परसेंट आएगी वो जरूरी नहीं है कि एक सिंपल फॉर्म में आए, एक सिंपल नंबर आए, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, आपको पता है। 12.5%, 12 1/2%, 16 2/3%, 16 सही 2/3%, 11 सहित 1/9%, 11 1/9%, 9 1/11%, 9 सहित 1/11%, 14 सहित 2/7%, 14 2/7%। इन सबकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी है।
और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, वहीं से याद कीजिए। अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। आपको बताया गया था 1/8 और 1/8 बना था 12.5% से, 12 1/2%। क्योंकि जब हमने 12 1/2% 12.5% को मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 आया था। वीडियो याद कीजिए, लेक्चर याद कीजिए। और फिर परसेंट है तो बटा में 100 आया था, काटा था हम लोगों ने, और वहां से 1/8 आया था। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, और 1/8 को अगर परसेंट में चेंज करोगे 1/8 को तो 12.5% आएगा। तो इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसी में नहीं कई सारे क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे 64 और 8 का रेशो बना 8 और 1। तो जो क्वेश्चन हमारे लिए था 64 का कितने प्रतिशत 8 है, वही क्वेश्चन हमारे लिए कितना हो गया, 8 का कितने प्रतिशत 1 है। बाय व्हाट परसेंट 1 इज फॉर 8। इस तरीके से इसकी लैंग्वेज बनेगी। मतलब 8 के कंपैरिजन में 1 कितना परसेंट है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/8 गुणा 100। 1 जिसके बारे में पूछा है कितना परसेंट है, किसके कंपैरिजन में 8 के, तो बटा 8 और गुणा 100। गुणा 100 करने की जरूरत ही नहीं है। 1/8 का परसेंट वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 12.5%, 12 1/2%। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में सटीकता से बैठेगी उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा। आगे देखिए, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। बड़ा आसान काम है 20%। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। 20% का मतलब 1/5, अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया। 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1, 1 आउट ऑफ 5। अब एग्जामिनर आपको लैंग्वेज क्या दे रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा, वो आपको सुलझाएगा नहीं उलझाएगा। आपको लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से मैच करके अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में ले जाना है, समझना है। आपसे कह क्या रहा है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अब 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आया वो क्या है, लाइन तो आपसे क्या कह रही है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ये ए है, ये बी है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, और 20% का मतलब होता है 5 में से 1। इसका मतलब है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 5 में से कितना कम है, 1। एग्जामिनर आपसे कह रहा है 20% कम है, आप उसे क्या समझेंगे, आप समझेंगे 5 में से कितनी कम है, 1, क्योंकि 20% का मतलब होता है 5 में से 1। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, इसका मतलब ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 5 की तुलना में 1 कम है। 5 की तुलना में 1 कम है तो कितनी है, 4। 4 किसकी ऊंचाई है, जिसकी कम है। कम किसकी है, ए की। तो ए इज 4, ए कितना है 4, बी से कम है। बी कितना है 5। अब आपसे क्या क्या रहा है, समझिएगा कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, बी कितना ज्यादा है, 1, बी यानी कि 5, ए से यानी कि 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है बटा, जो भी ज्यादा होता है हमेशा उसका कंपैरिजन किससे होता है, कम वाले से। कम वाला कितना है 4, परसेंट में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी बताया है 1/4, 1/4 कौन से परसेंट से निकल गया, 25 से। काटोगे तब भी वही आएगा, कितना परसेंट, 25%, 25%। चीजों को आसान बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। आगे चलें, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। पूछा किसके बारे में जा रहा है, 240। 240 कितने परसेंट है, किसके कंपैरिजन में, 90 के। तो 240 बटा 90 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 8 बार, तो ये हो गया 800 बटा 3%, 800 बाई 3%। इसको सोल्व करोगे 266 2/3%, 266 सही, 2/3%। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगर नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, वो कहेगा 25%। आपका माइंड इतना सटीक होना चाहिए, आपका माइंड इतना फास्ट होना चाहिए, 25% को देखते ही वो तो कहेगा 25%। आपके दिमाग में आना चाहिए 1/4। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब कितना है, 4 में से 1। तो नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% कम है। 25% कम होने का मतलब है 4 से 1 कम होना। 4 से 1 कम होना यानी कि 3, यानी कि कोई वैल्यू अगर 4 है तो उसके कंपैरिजन में 1 कम होकर के कोई 3 भी है। कोई एक मेन वैल्यू 4 है, उसके कंपैरिजन में 1 कम है, और अब जो वैल्यू बनेगी वो कितनी है, 3 है। 4 के कंपैरिजन में 1 कम होकर के 3 है। नीता का वेतन पायल के वेतन से कम है, अधिक है, सॉरी आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया। अधिक है, 25% अधिक है, हो जाती है। देखिए
25% का मतलब वही हमारा 1/4, 1/4 का मतलब 4 में से 1। अब 4 में से 1 क्या है? अधिक। कम की बात नहीं है, अधिक है। अधिक है तो 4 से 1 अधिक है, 4 से 1 अधिक है तो कोई एक वैल्यू 4 है और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी वैल्यू है वो 4 और 1 ज्यादा होकर के 5 है। अब यहां पर क्या कह रहा है? नीता का वेतन अधिक है। किससे? पायल से। तो नीता का वेतन अधिक है तो नीता 4 और 1 5 है, जबकि पायल कितनी है? 4। ठीक है, ज्यादा वाली नीता है। पूछा क्या कि साहब नीता के वेतन से कितने % कम है? नीता के वेतन से पायल का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना कम है? कितना कम आ रहा है? 1 कम आ रहा है बटा। जब भी कम की बात होती है, कोई भी कम होता है तो वो हमेशा ज़्यादा वाले के कंपैरिजन में होता है। ज़्यादा वाला कौन है? 5, और परसेंट में मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे तो 1/5 को देखकर ही आप समझ जाएंगे। 1/5 का मतलब होता है कितना %? 20%। ठीक है, आगे आ जाओ। इसका सॉल्यूशन क्या है? संख्या 60 संख्या 80 से कितना % कम है? संख्या 60 नॉर्मली संख्या 80 से कितना कम है? 20। ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया, कोई किसी से कितना % कम है। संख्या 60 संख्या 80 से नॉर्मली 20 कम है। 20 कम है बटा। जब भी कम की बात होगी तो ज़्यादा वाले से होगा। ज़्यादा वाला कौन है? 80। परसेंट में बदलना है, गुणा 100 कर दो। 80 से ये 20 से 80 काटोगे 4 बार, ऊपर आया 1। 1/4 को देख के याद आ गया कितना % आएगा? 25%, 25%, 25%। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आगे जाकर के जो आपके थोड़े अच्छे वाले टाइप बनेंगे और ये चीज़ें पूछी जाती है, ऐसा नहीं है नहीं पूछी जाती है। सारे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के, अलग अलग एग्जामिनेशन के। आगे देखिए, अगर ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30%, 30% का मतलब कितना होता है? 30 डिवाइडेड बाय 100, 30/100। 0 से 0 काटा 3/10, और 3/10 का मतलब होता है 10 में से 3। अब वो क्या रहा है? आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से अधिक है 30%। 30% का मतलब 10 में से 3। 10 से 3 अधिक होना, 10 और 3 कितना होना? 13। तो ए की आय अधिक है, और हम कह रहे हैं 10 से 3 अधिक होकर 10 3 13 है, तो ए की आय 13 है। बी की आय कितनी है? 10। बी की आय ए की आय से कितने % कम है? बी की आय ए की आय से नॉर्मली कितना कम है? 3 कम है बटा। जब भी कम की बात होती है हमेशा किससे होगा? ज्यादा वाले से। अब ज्यादा वाला कौन है? ज्यादा वाला है यहाँ पे 13। परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 3 को 100 से गुणा करोगे 300 आएगा, 300/13%। और यही क्या होगा आपका आंसर? आप कर सकते हैं इसको डिवाइड वगैरह, आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। 12.5 का 12.5 का कितना % 50 है? यानी कि 50 कितना % है किसके लिए? 12.5 के लिए। तो 50 ऊपर, 12.5 नीचे। जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर आता है, उसको प्रायोरिटी में रखते हैं हम लोग ऊपर। जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है वो नीचे। या आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके पीछे का लग जाता है वो नीचे आता है। परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। अब आप देखेंगे अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ऊपर एक और 0 चला जाएगा। अब आप देखोगे कि 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, और 5 से 500 कटेगा हमारा सीधा 100 बार, और 100 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 400%। और यही क्या है आपका आंसर? 400%। अब इतना भी अगर हमको नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, तो डायरेक्टली भी हो रहा है। 12.5 का कितना %? 50 है। 12.5 के कंपैरिजन में कितने गुना हो रहा है 50? 4 गुना। 12.5 के कंपैरिजन में 50 जो होता है वो 4 गुना है। अब किसी भी संख्या के कंपैरिजन में कोई दूसरी संख्या अगर 4 गुना है तो 12.5% अगर अपने आप में 100% 100% है, तो सामने वाली वैल्यू उससे 4 गुना होकर के कितना % है? 400% है। तो 12.5% के लिए, सॉरी 12.5 के लिए जो 50 है वो 400% है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 630 रुपये का कितना %? 7 रुपये है। 7 रुपये कितना % है? तो 7/630 गुणा 100। 0 से 0, 7 9 63, 10/9%। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1/9%। और भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 मिनट एक दिन का कितना % है? 12 मिनट कितना % है? तो 12 मिनट बटा एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। अब ये तो 24 घंटे हैं और ये मिनट है, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 है। अभी तो दिक्कत है, ऊपर मिनट और नीचे आवर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में कभी भी इंटरकास्ट मैरिज कराने की कोशिश मत करना। गणित में अगर मिनट है तो उसका संबंध मिनट से ही बनेगा, घंटे हैं तो घंटे से ही बनेगा, दिन है तो दिन। अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होंगे, और अगर आप नीचे आवर्स रख रहे हो तो आपको ऊपर भी आवर्स, मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी।
इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, पापा नहीं मानेंगे। इसीलिए आपको मिनट है तो नीचे भी जितने घंटे हैं उनको मिनट में बदलना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो अब ये मिनट है। अब इजीली 12 दूनी 24, 2 से आपका 100 कट गया 50 बार, 0 से 0 कट गया, यानी कि 5/6%। और 5/6% से जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी परसेंटेज से यानी कि कम या ज़्यादा से रिलेटेड है। तो ये परसेंटेज की जो क्वेश्चंस है ये फास्टली हम लोगों ने देखे एक बार के लिए, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?